मेज पे दो झंडियां पड़ी रहती हैं जो हफ्तों हफ्तों फड़फड़ाई नहीं गई, पर वो रोजाना काम पर आ जाता है और ठीक 8:15 बजे सुबह सिग्नल चेक की बटनों को दबाता है। केबिन मैन। केबिन मैन नाम से लगता है जैसे कॉमिक किताबों से बाहर आया, चिरायु वरदान लिए कोई डोगा, परमाणु, नागराज या ध्रुव से बढ़कर बम्फार सुपर हीरो होगा जो कि अपने केबिन में घुसेगा जहां होगी रंगीन बटनों की बिछी बिसात, और वो हवाई गणित में किसी एक ऐसे बटन को दबाएगा कि बाहर होगा एक रंगीन विस्फोट और सारे दुखों का अंत। लेकिन फिर वही, व्हाट्स इन अ नेम। नाम से कुछ नहीं होता साहब, बस दंगों में दोषी की पहचान होती है और रैली में गद्दारों की। केबिन मैन के सामने तो मेज पर दो झंडियां पड़ी रहती हैं जो हफ्तों हफ्तों फड़फड़ाई नहीं गई। अब तो उसके विचार भी झंडियों के आदी हो गए हैं। हरी देखता रहे कि उहाँ पोह, और लाल देख ले कि सुन्न। केबिन की एक दिन की दुनिया में महाशय 450 कमाते हैं, 3 पैक्स उल्टाते हैं, 2:30 बजे सुस्ताते हैं और एक ही काम दोहराते हैं। कभी हरी कभी लाल, कभी लाल कभी हरी, कभी हरी से लाल, कभी लाल से हरी, लाल लाल हरी हरी, हरी हरी लाल लाल। और आज सुबह से महाशय ने हरी झंडी पर निगाह गाड़ के रखी है। नतीजन बोतल की विस्की हरी, कौन कहां किसकी हरी, फसल की बीमारी हरी, बेटे की बेरोजगारी हरी, कांचा कुआं कबाबी हरा, सिलवट्टा ताला चाबी हरा, 50 पूरन पोली हरी, 35 रुपए की गोली हरी, कद्दू का गठिया हरा, खुल्लम खांसी खटिया हरा, चिलम चुनार चुनौती हरी, सिगरम सुनार सौटी हरी, लाला लुक लुटेरा हरा, काला धूप अंधेरा हरा। और इसी तरह हर बार की तरह हरी दोपहर की हरारत से हार कर वो शाम की ओर बढ़ा, और लगभग एक साथ उसने प्याले से अपना दूसरा पैक खींचा और बालकनी का दरवाजा लगभग एक साथ, जहां से उसे दिखे झूमते हुए हरे पेड़ और हरी लहलहाती फसल, जो इस वक्त उसके झूमने का इकलौता साथ थे। कई बार विचारों के ऊंचे ऊंचे पर्वत खांक लेने के बाद भी हम एक पुराने हम प्याले के साथ ही तो खुदकुशी करना चाहते हैं ना। खुदकुशी कितना अजीब शब्द है, उसने सोचा। खुद को खुशी देने के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और फैल जाता है सन्नाटा, तब कहीं ये झिंगूर की तरह सुनाई पड़ता है। वो उसी झिंगूर को सुन रहा था और दिमाग बार बार मेज पे रखी ऑफिसर्स चॉइस की बोतल की तरफ जा रहा था। पेट के अंदर शराब की हर लहर खून से टकराकर कुछ और कम हो रही थी, और इन सब के बीचों बीच वो असमंजस में खड़ा था और कोई झंडी नहीं हिला रहा था। तभी नीचे पटरी पर बाईं हाथ पर कुछ दूर लोगों का एक जत्था दिखा, जो पीठ पे पोटली लिए अपनी बस्ती की तरफ कूच कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराना कोयला इंजन मरम्मत के लिए जा रहा हो। धीरे धीरे उस इंजन की बत्ती, उसकी रोशनी केबिन मैन की आंखों से शराब को बाहर खींचने लगी। इसलिए उसने तेजी से आंखें बंद कर ली, जैसे हम लंबी यात्रा के लिए बनाए गए सूटकेस के ऊपर घुटना रख के नहीं बंद करते, जिससे कि अंदर का कोई सामान बाहर ना छलक जाए, वैसे। जब आंखें खोली तो आंखें लाल झंडी दिखा रही थी, उस इंजन को जो अब और करीब खिसक गया था, और जिसके हर थके, निराश, उदास, घिसे हुए पुर्जे को वो देख पा रहा था। उसकी रोशनी भी पास आते 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 पेट्रोमैक्स की जलती जाली वाली फुनगियों में बदल गई थी। मध्यम पीली रोशनी, जिसके प्रकाश में चमकती 2 बराबर दौड़ती चिकनी रेल लाइनें हमेशा की तरह यह ऐलान कर रही थी कि भाई जितना पीछे छूट गया है उतना आगे और बाकी है। सफर के बीचों बीच होने को वो पहली बार ऊपर से देख रहा था और सोच रहा था कि जब भी
आगे उतना ही बाकी हो जितना पीछे छूट गया हो, तो वो एक बार ऊपर देख लिया करेगा। उन आंखों की तरफ जो आंखों में शराब और खुदकुशी लिए फसल की तरह लहरा रही हो किसी केबिन की बालकनी में। लोगों के जत्थे ने एक साथ उसकी तरफ देखा। वो घबरा गया, कहीं वो बड़बड़ाते हुए तो नहीं सोच रहा। उसका मन किया कि ऑफिसर चॉइस की बोतल लाए और तीसरा पैक ढके ले, लेकिन उन सभी नजरों ने जो प्रश्न चिन्ह छोड़ा था वो आकर उसकी आंखों में खुदकुशी के आगे लग गया और वो सहमा हुआ खड़ा रह गया। जो जत्था आगे से किसी पुराने कोयला इंजन की तरह लग रहा था, बालकनी से आगे खिसकने के बाद पीछे से वो पोटलियों का एक जमघट लुढ़कते हुए किसी पत्थर जैसा लग रहा था। पोटलियां जो मां के पीठ पर थी, बाप, चाचा, बहन, साड़ू, बेटे, बहू की पीठ पर थी, और दोनों पेट्रोमैक्स की जलती हुई फुनगियां कभी बहन की चुन्नी, कभी बहू के पल्लू से छुपती दिखती पत्थर के आसपास मंडराते जुगनुओं सी लग रही थी। पत्थर और जुगनू इसी तरह एक साथ आगे बढ़ते जाते हैं, जाते थे, जा रहे हैं और जाते ही रहेंगे। ये पूरा दृश्य केबिन मैन की आंखों के प्रश्न चिन्ह से आकर एक घटना की तरह लटक गया, और ये सोचकर कि आने वाले हर एक समय में यह घटना सच की गोद में धीरे से आकर बैठ जाएगी, प्रश्न चिन्ह की एक रेखा सीधी हो गई और उसकी बिंदु हरा आंसू बनकर केबिन मैन की आंखों के कोरों से टपक गई। वो तेजी से मेज की तरफ दौड़ा और बोतल को नहीं, झंडी को उठा लाया, लाल झंडी को, और बालकनी में आकर फड़फड़ाने लगा तेजी से। लेकिन अब सिर्फ जुगनू दिख रहे थे कहीं बहुत दूर, जिनको झंडों का मतलब नहीं पता था। उसके एक हाथ में प्याला था, एक हाथ में लाल झंडी, एक आंख में अब भी प्रश्न चिन्ह था, और एक में जो था वो उसको भी नहीं पता था।